अगला संस्कार लिखो, विद्यारंभ। बालक को अक्षर का ज्ञान करवाने के लिए बालक को अक्षर का ज्ञान करवाने के लिए पहली बार विद्यालय भेजा जाता है। पहली बार विद्यालय भेजा जाता है। अगला संस्कार लिखो, उपनयन या यज्ञोपवीत। उपनयन या यज्ञोपवीत। इसमें लिखो, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत कोष्टक में जनेऊ धारण करने का सबसे उत्तम दिन, सबसे उत्तम दिन श्रावण पूर्णिमा, कोष्टक में रक्षाबंधन होता है। श्रावण पूर्णिमा कोष्टक में रक्षाबंधन होता है। अगला पॉइंट लिखो, ब्राह्मण बालक को, ब्राह्मण बालक को जन्म के 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक को जन्म के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक को जन्म के 11वें वर्ष में, वैश्य बालक को जन्म के 12वें वर्ष में, 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। अगला संस्कार है वेदारंभ। बालक को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बालक को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल आश्रम में, गुरुकुली आश्रम में गुरु के पास भेजा जाता है। गुरु के पास भेजा जाता है तथा वह गुरु के पास रहकर वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है।
अगला संस्कार है केशांत या गोदान। केशांत या गोदान। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में बालक के दाढ़ी मूछ के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। अगला संस्कार लिखो समावर्तन। बालक वेदों की शिक्षा, बालक वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में गुरुकुल आश्रम से वापस घर की ओर लौटते समय यह संस्कार करवाया जाता है। वापस घर की ओर लौटते समय यह संस्कार करवाया जाता है। अगला संस्कार लिखो विवाह। इस संस्कार के माध्यम से, इसी संस्कार के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और अंतिम संस्कार लिखो अंत्येष्टि। अंत्येष्टि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में, व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी चिता को जला दिया जाता है। उसकी चिता को जला दिया जाता है। यह अपना कत्ता संस्कार होगा 16। आगे एडिंग डालो। विवाह से संबंधित रीति रिवाज, विवाह से संबंधित रीति व रिवाज। व्यक्ति का क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। और उस विवाह के अवसर पर कौन कौन से रीति रिवाज संपन्न करवाए जाते हैं? मेरे हिसाब से थॉमसन बेरो है। एक मिनट, कौन बेरो? चलो, अब आपा केवल मुख्य मुख्य रिवाजा के बारे में पढ़ेंगे।
सारा कौन पढ़ना अपन, कौन सा पढ़ना ही, मुख्य मुख्य। या यहाँ मान लियो जखा जखा मनाऊ बे पढ़ा देशू। हाँ, विवाह है, उस विवाह में दो पक्ष होते हैं। कत्ता पक्ष में, एक तो लड़के वालों पक्ष, एक ही लड़का वालों पक्ष। लड़के वाला पक्ष ने क्या कहा, वधु पक्ष, और लड़का वाला पक्ष ने क्या कह दिया, वर पक्ष। तो अपन विवाह के मां दो पक्ष ध्यान में रखना ही, वर पक्ष और वधु पक्ष। तो समझ जाओगे कि वर पक्ष कौन सो है, वधु पक्ष कौन सो है। ठीक है, तो इसमें एक रस्म है सगाई। क्या है, सगाई। सगाई जानो ना सगड़ा, चलो। सगाई की रस्म है, इस रस्म को वागड़ क्षेत्र है, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन क्षेत्रों में इस रस्म को किस नाम से जाना जाता है। वहां पर इस रस्म को कहा जाता है सगपन या टेवलियो। आपा क्या कह दिया, सगाई। और सगाई ने डूंगरपुर बांसवाड़ा का लोग क्या कह दी, सगपन या टेवलिया। अब बात आवे कि साहब सगाई क्या है। वर पक्ष के जो लोग होते हैं, कौन से पक्ष के लोग, वर पक्ष के लोग, वो वर के लिए वधु का क्या करते हैं, चयन करते हैं। और वधु पक्ष के जो लोग होते हैं वो वधु के लिए आप जैसे सुयोग्य वर का चयन करते हैं। ये रस्म क्या कहलाती है, सगाई है। और बाकी कोई भी वर है वो सुयोग्य को नहीं हुए, ठोक पीट की बिन सुयोग्य बनाना पड़े। बिल्कुल। एक पर्सन आवे, वैवाहिक संबंध होते हैं और वैवाहिक संबंधों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करने वाला क्या होता है, व्यक्ति होता है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बिचौलिया। देखो आपने शेखा वाटी में तो क्या कहो जा, बिचौलियो। बिचौलिया में पुरुष भी हो सके है, महिला भी हो सके। वर्तमान में अधिकतर बिचौली महिलाएं हुए हैं कौन। जबकि आदिवासी वह आदिवासियम भी बिचौलियन क्या कहो जा, वो पर्सन पूछो जा, आप तो सन बेरो है। तो आदिवासी हम क्या कह दी, बढ़ा लियो। क्योंकि मध्यस्थता का काम है वह व्यक्ति करता है जो वर और वधु से क्या हो, बड़ा हो। तो बड़ा के आधार पर नाम के रख दियो, बढ़ा लियो। तो पर्सन आ जा, वैवाहिक संबंधों के मध्य मध्यस्थता का काम करने वाला व्यक्ति कहलाता है, बढ़ा लियो। अपनी भाषा में बिचौलियो या पर्सन आ जा, बढ़ा लियो क्या है, वैवाहिक संबंधों के मध्य मध्यस्थता का काम करने वाला व्यक्ति। अगली रस्म है कौन सी, चिकनी कोतली। अपनी भाषा में कहते हैं सिंजारा, अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सिंजारा। तो सिंजारा ही सगाई के बाद में आवे, पहले आवे, बाद में आवे। आया मत कह दियो पहले आवे,
कि पहले तो बेरोई को नहीं कड़े भेजना ही, तो ऐ सगाई के बाद में आवे और विवाह के बाद में भी आ सके। लड़की का 2 त्योहार पर और लड़का का 1 त्योहार पर। तो लड़का का तो गणेश चतुर्थी के दिन और लड़की का छोटी तीज और गणगौर का क्या होता है त्योहार, उस त्योहार से 1 दिन ही पहले। अब बात आवे कि साहब सिंजाराम के समान आवे या आफा सिंजारा क्या खा। तो गणगौर व छोटी तीज के त्योहार से 1 दिन पहले वर पक्ष की ओर से वधु के लिए वस्त्र, मिठाइयां, आभूषण और एक छोटा मोबाइल भेजा जाता है। वो क्या कहलावे, चिकनी कोथली। ठीक, ये पूरा सामान ने एक थैला में पैक करके भेजे और भी थैला नाफा के खाया कोथली हो। ठीक है ना, करनी पड़ाई नहीं, सीखनी क्या हुआ है। वो तो अगला के ऊपर निर्भर है, सीखनी क्या करे है को नहीं। सर ए कोई बात पूछने की भाई मिठाई हुआ है, मिठाई क्या बने, घी में बने या तेल में बने, और बम क्या हुआ है, चिकनाई। काम में तू यहाँ को एक सगला यहाँ कहीं। कौन सा काम है तेरा। वो कहेगा गुरुजी गांव में यहाँ को मैं एक क्यों, बाकी का तो सेंग उग रही तो फिर बाकी का नहीं, तो पूछो क्यों नहीं मान। अब समझ में आ गो ना। और कई बार के पैकिंग ढंग की करेडी बना या कोथली चिकनी भी को नहीं हुआ है, और डब्बो चिकन हो के रह जा। हाँ एक है कुकुम पत्रिका, के है कुकुम पत्रिका। अपनी भाषा में कह दिया विवाह का निमंत्रण कार्ड। तो अपने घर में कोई को विवाह है ना, जना भी कापा के छपावा कार्ड, और बा कार्ड राजस्थानी भाषा में क्या थे कुकुम पत्रिका। तो कुकुम पत्रिका है ये विवाह का निमंत्रण कार्ड होता है, जिसमें विवाह का संपूर्ण विवरण या ब्यौरा होता है कि किस व्यक्ति का विवाह है, किसके साथ ही हो रहा है, जिमन को प्रोग्राम कद है ना, बारात को प्रोग्राम ही कद है। और कह गुरुजी में तो 2 ही कार चीज देखा, एक तो प्रतिभोज और कह एक बारात देख लिया कटे जासी 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 को नहीं, कई बार आबाड़े भी देखा करो। और नीचे एक लाइन और लिखेड़ी हुआ है, भाभी पढ़ी क्या कहते, एक मिनट क्या लिखेड़ी हुआ है, आगे लिखेड़ा हुआ नोट है, तेरे लायक बस शब्दी विशेष, मेले चाचा की चादी में जलूल जलूल आना है ना, तेरा नाम बटेला दे। तेरा नाम बटे कौन ला देखो चीका,
हाँ हाँ। तो विवाह का जो पहला निमंत्रण कार्ड होता है वो किसको भेजा जाता है? गणेश जी को। और राजस्थान में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में मंदिर को नाम। तो राजस्थान में विवाह का पहला निमंत्रण कार्ड कहां भेजा जाता है? रणथंभौर। सौ पहला गणेश जी ने क्यों भेजो जा? इसके बारे में मत गणेश चतुर्थी के बाद समय बता दियो। बताया ना कि आपा कोई भी शुभ काम शुरू करा जना सौ पहला गणेश जी ने क्यों याद करा? क्यों गणेश जी को क्या काम हो? बाधा उत्पन्न करनो। अगर बिन को याद नहीं करियो ना भी काम का माँ ओके उत्पन्न कर दे तो बाधा। एक रस्म है इकताई। कौन सी रस्म है? ओ नाम ते आज तक कौन सुनियो? वर और वधु शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने कपड़ों का नाप देने के लिए किसके पास जाते हैं? दर्जी या टेलर के पास ही जाते हैं। वो रस्म क्या कहलाती है? इकताई। तो सगला आप आपके मन में फीलिंग ले लो कि मारो ब्याह हो रहा है और मैं मुहूर्त के अनुसार कपड़ा को नाप देने के लिए की क्या कन जा रहे हैं? हाँ दर्जी कन। और बा रस्म क्या कहलावे? इकताई। अब देखो ब्याह हुआ नहीं हुआ बा मेरी गारंटी को नहीं है, बाकी पूरी फीलिंग में दिवा जी। हाँ एक रस्म है छेत या छेग। अपनी भाषा में कहते हैं नेग। तो आपा नेग किन दिया? नाई नहीं दे दिया। नाई नहीं हुआ जना बाड़ी लुगाई दे दिया। और बाड़ी लुगाई ने क्या खा? पूरा ध्यान में है क्या? हाँ। तो विवाह के अलग अलग रिवाज होते हैं। उन रिवाजों पर नाई को दिया जाने वाला क्या होता है? नेग होता है। वो नेग क्या कहलाता है? छेत या छेग। एक रस्म है बत्तीसी नूतना। अपनी भाषा में कहते हैं बात नूतनो के नूतनो। वर या वधु की क्या होती है? माँ होती है। और वो माँ पान बैठने से पहले विवाह का निमंत्रण देने के लिए कहाँ जाती है? अपने पीहरी जाती है। और पीहर वालों को विवाह में आने का क्या देखकर आती है? निमंत्रण या न्योता। वो रस्म क्या कहलाती है? बत्तीसी नूतना। अब देखो लड़का को एक विवाह है ना जना बिन अलग ही फीलिंग आवे, बिन नेताली सी फीलिंग आवे। मन तो केवरो के आई। हाँ। मैं बाकी बताऊं जखा लड़का को ब्याह है ना या लड़की को ब्याह है तो बात दोनिया ने क्या की फीलिंग आवे? नेताली सी। जी ही बाकी सगाई की बातचीत चल है जब बाका मन में विचार हुए कि टिकट की बात चल रही है कि टिकट कौन सी पार्टी से कौन सा ने मिलेगी। जी ही बाकी सगाई पक्की हो जा जनाब कंफर्म हो जाए मैं ई पार्टी को कैंडिडेट हूं है कौन? सगाई होगी। सगाई के बाद में वह मार्केट में जा विवाह के लिए सामान की खरीदारी करने के लिए जनाबा के मन में फीलिंग आवे सुनावा के तैयारी चालू कर दी। क्या की तैयारी चालू कर दी? चुनाव की। भी के बाद में बात दोनों को के बैठे
बान बैठे। जन अब्बा के फीलिंग आवे आज आपा नामांकन कराएंगा, वह क्या भर दियो, नामांकन भर दियो। भी के बाद में बाकी मेल हुए, जनाबा भीड़ हुए, और भीड़ हुए जनाबा के मन में फीलिंग आवे आज मतदान हो रहा है, पोटी पड़ रही। जिया ही वो ब्याह करके वापस घर आ जा, जना भी के मन में विचार आवे आपा चुनाव में जीत गा हाँ, और आपा कोई बड़ा मंत्री बनेगा। और मंत्री बनने के बाद में भाई साहब 2-4 साल घरों बारह को निकले। अब 2-4 साल बाद में बाका मन में फीलिंग आवे कि आपा मंत्री बनया हा, भी टाइम आपा कोई घोटालो कर दियो, और भी घोटाला का माँ आपा फंस गा। तो अब तारो और तो पूरा काम हो गए, भी घोटाला में फंसनो बाकी है बस। अब थे वो घोटालो कद करो करोक या निकल जाओ, तो घोटालो तो मेरे हिसाब से ओ खैर दोनों ही है। या उम्मीद मत छोड़ो, ए महिला ही जनसंख्या के आधार पर आपनों कोई 20-30 हजार ही कम ही, तो वह कुंवारा 20-30 हजार ही रहेगा, और बाका माँ थारो नंबर को नहीं आवे। हाँ हाँ आया है जखा को ब्याह 25 साल की उम्र में होना चाहे हो, 35 में जा सके वो, है ना, तो ही हो सके बस। ओख है गुरुजी पाछे के आना जानी है, तनिया लगे कि अब आना जानी को नहीं, जहां गांव में कोई 20 साल को है ये का कहानी कर दी है कौन भाई। 32 उतना को भी के बाद में वर और वधु को के बैठ जा, बान बैठ जा, के बैठ जा, और बान बैठे बिन आपा के कह दिया विनायक पूजन, क्या कह दिया विनायक पूजन। और बी दिन वर और वधु है वह दोनों के अथम मोली बानी जा, और मोली का माँ के बानी जा कोडी, है ना, बिन के खे बन खे कांकणे डोरडा, और ए कांकड़ डोरडा ही बाका हाथा पर कदबा ना जा बान वाले दिन। भी के बाद में विवाह हो जा, और विवाह होने के बाद में बन देवी देवता दुखावे, और भी के बाद में लास्ट में बन एक गेम खिलावे, जुआ जुई को गेम, और भी गेम वाला समय के खोलिया जा कांकल डोल्ड। भी के बाद में बाका जीवन में खेल शुरू हो जा, और बाका वो खेल जीवन भर समझ में को नहीं आवे। एक रस्म है मुगदना, और पर्सन बहुत बार आएडो है कि मुगदना क्या है। वर या वधु का बान बैठने के बाद में परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सूखी लकड़ियां लाई जाती हैं, और उस दिन का भोजन उन्हीं लकड़ियों से बनाया जाता है। वो रस्म क्या कहलाती है, मुगदना। देखेड़िए ना, जी देखो अपने घर में कोई को बान बैठे, बैठने के बाद में परिवार को एक सदस्य वो हाथ में केले की जागो जेड़ी 2 सिंगाली, और भी जेली का माँ वो क्या गाल की लावेगो सूखी लकड़ी, बाग के ऊपर एक हरी लकड़ी रखी लाओगे। वो घर का मुख्य दरवाजा पर आकी वो खड़े हो जा, घरा से महिलाओं की गीत गाती
वह बड़े भी को क्या करेंगी, स्वागत करेंगे, है ना। बिका तिलक काटेंगी, भी जेली के काटेंगी, है ना, नाल बांधेंगी, और फिर भी कह देंगी नेक देंगी। नेक में 10-20 रुपया दे दी, 2 गुड़ की डली दे दी, और मुट्ठी भर की धनिया की दे दी। जनाब वो क्या होगो, फिर भी दिन भोजन बने ना, वो भोजन कौन सी लकड़ियों बनेगो, वो ले आयो ना वह लकड़ा से। ए बात पुराना समय में। वर्तमान में बा लकड़ा से भोजन केवल गणेश जी के लिए थोड़ा सो बनायो जाए। हाँ। क्या पर बनावे, भट्टी क्या न कह तू, अरे भट्टी क्या न कह तू, के बोरे यार तू भट्टी क्या न कह रहे हो तेरे साहब। हाँ मुगदना के बाद में बिंदोरा, बिंदोरा अलग है, बिंदोरी अलग है। वर या वधु का पान बैठने के बाद में वो अपने परिवार के सदस्यों के घर पर भोजन करने के लिए जाता है। बिन के कह दी, बिंदोरो कह दी, बिन के कह दी, बिंदोरो। आगा आगा तो वो वर या वधु जा, जी वो बा का घर जाके भोजन कर ले। जना पिछों कुण आवेंगी, महिला, और महिला के गाती आवेंगी गीत। अगर विवाह लड़का को है जना तो कौन सा गीत गाया जाएगा, बन्ना गीत। अगर विवाह लड़की को है जना बन्नी गीत। तो बन्ना और बन्नी गीत किस समय गाए जाते हैं, बिंदोरा के समय। महिला गीत इस प्रकार से गावे कि जखा को ब्याह हो रहा है वो अपने आप ने केवरो के समझे, वह नाम ही आकली। हाँ वह गीत गावे, बन्नो कालो चश्मो लगाई के बागा में घूम रहे हो, आया को निबेरो हो, ओ बन्नो बोई है जको काल पी की गांव वाली नड़िया के मां पड़ियो। बन्नन के कालो चश्मो लगावे और बागा में घुमावे, और कई बार बन्नो मोटरसाइकिल चला रहा है, बन्नी पीछे बैठी है, ऐ की फीलिंग भी दियो में। हाँ हाँ एक वह बिंदोरी, कौन निकले कत्ता इशारा कर ले चाहे। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती है। हाँ या नाराज मत हो जाए, मत तो सीधी सीधी बात की है यार, कि मन बात घुमानी तो को नहीं। एक मिनट कह दियो, एक मिनट देखो, कंपनी में साड़ी तो है को नहीं, 5 पांडु ही तन चोखो लागे जको छांट की ले जा। नहीं तो भी को नाम लेके खुद की व्यवस्था करो रहे हो है, अपना कने एक ही ऑप्शन है। 500 तेरे सामने खड़ा कर देशू, ए बात करें साड़िया की, अन्य गांव में देखो नहीं कोई छाड़ी कटे फूस का बताओ ते।
बिंदोरी। अब बिंदोरी विवाह से एक दिन पहला वर की भी निकाली जा सके है और वधु की भी निकाली जा सके। तो विवाह से एक दिन पहले वर या वधु को घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। वो रस्में क्या कहलाती है? बिंदोरी। वाक्य कहलावे बिंदोरी। एक वह काजलियो गीत। ओ काजलियो गीत है, ये एक ही श्रृंगारिकी लोकगीत है। मतलब काजल है आ क्या की चीज है? श्रृंगार की चीज है। काजल कड़ेगा ले जा आंख्याम, और आंख्याम गालन के बाद में आदमी के लागे सुंदर लागे, स्वरूप लागे। तो अभी लड़का है, वो विवाह के दिन क्या बनता है? बीन बनता है। और उस समय उस वर की जो भाभी होती है उसके द्वारा उसकी आंख में काजल डाला जाता है। और उस समय महिलाओं द्वारा क्या गाया जाता है? गीत। भी गीत ने के खेदी काजलियो गीत। वे गावे काजल भरियो कूप लो, है ना। आ रसम देखेड़ी ना, भाभी आंख में क्या गाल है? काजल। क्यों बा काजलियां गाल है कि भी कागे के वेगो वो बिन अब नहीं दिखे वैसे। गालन के बाद में बिन कास में मुंडो दिखावेगी और अया समझाना चाहे कि देवर जी अब तारो मुंडो देख लो लास्ट बार। अब तारो मुंडो है, भैया को मुंडो 6 महीना बाद में को नहीं मिलेगा। एक बार बिन संकेत दे कि भाग सके तो भाग जा तू, अया नहीं भागे जा, बान घोड़ी खड़ी है पीपर बैठ के भाग जा। तो वो गीत कौन सा है? काजलियो गीत। अब वो वर है बीन बन गो। बीन बनने के बाद में वो क्या पर बैठे है, और भी समय भी का परिवार की महिला ही वह घोड़ी के चबावे चना की दाल और गुड़ खुआवे। भी के ऊपर आधारित गीत वह भी गीत ने क्या कहती? घोड़ी गीत। भी के बाद में के शुरू जा निकासी। तो वर है, उस वर को घर से किस पर बैठाया जाता है? घोड़ी पर। और बिठाने के बाद में गांव के मुख्य मंदिर तक ले जाया जाता है। वह रस्म क्या है? तो आ निकासी की निकाली जा? वर की। किस दिन? विवाह के दिन, बारात चढ़ने से पहले। तो बिन घराओं क्या पर बिठावे? घोड़ी पर बिठा के कड़े ले जा गांव का मुख्य मंदिर तक। जे मंदिर आवे वर है वो घोड़ी से नीचे उतर जा, उतर के कड़े चलो जा। और मंदिर में के खाया हुए भी के बाद में फुलाली गाड़ी के नावे गो टेढ़ा मेढ़ा हो की फोटो खिंचावे गो, फिर क्या बैठ जागो गाड़ी। भी के बाद में कड़े पूंज जागो। आया मत को आगले करा लड़की के गांव में पूंज जागो। और लड़की के गांव में लड़की को पिताजी हुए वो आपके सगे संबंधिया के सागे बारात को के करे स्वागत। और बारात को डेरे में या जनवासे में ठहराता है। वह रस्म क्या है? भी रस्म को नाम के सामेला। सामेला को दूसरो नाम मधुपरक, फुमावा या अगवानी।
विवाह में कत्ता पक्ष में तो अपनी भाषा में कह दिया आमला सामला। अपनी भाषा में क्या कहा? हाँ, तो अभी वह सामली पार्टी मिले ना बेटे, वो क्या है? सामेला। तो सामली पार्टी कदे मिलेगी? बदवाड़े गांव में। और बैठे आपनों के वेगो बरात्या को स्वागत वेगो। और बरातन कटे ठहराया जाएगा तेरम जनवासम सरकारी स्कूलम। तो भी स्कूल के मुख्य दरवाजा पर भी गांव का 2-3 आदमी खड़ा रहे और वह अपन के आओ चालो बैठो है ना। तो वह बड़े अपनी के करें अगवानी करें, अगवाई करें ना। वे जना नाम के पड़ गो बैठे अपन के मिले नाश्तो खाना में कया को है मिठो नाम के पड़ गो और थारा जिया का ही थोड़ी थोड़ी ठूम कर ली है ना, जना नाम के पड़ गो ठुमाओ। ठीक है, आ रस्म होगी। थे कड़े बैठे हो तेरा मेरा का थे हाँ। तेरा का माँ वधु पक्ष की महिला ही वह भी वर्ण देखने आवे और वर्ण देखने आवे जना वह के गाती आवे गीत। और भी गीत को नाम के है जलो व जलाली गीत। तब वह गीत गाती आवे मैं तो म्हारे जली रे जोड़ा ने निरखने आई। तो जली को मतलब कौन है? जकी लड़की को ब्याह है। और जड़ा को मतलब जका लड़का को ब्याह है। तो बा दोनों को आपस में के बने हैं? जोड़ो बने। तो बा कौन सा जोड़न देखना में? जली रे जोड़न। तो जली को जोड़ो कौन है? जलो। तो बे भी डेरा के माँ किन देखना में? बीन ने देखना में। और बीन ने देखना में जना भी बीन का कुंवारा दोस्त हुए वह माई माई बड़े जना नाम के पड़ गो चलो कि बाका बात सी लागे कि यार इको तो ब्याह हो रहा है इन ए महिला देखना ही अपन भी कदे कोई देखना सी के आपनों क्या हो सी आया वो मन में सोच कर लाग जा। क्या कर लाग जा? फिर भी क्या दिमाग में हो जा टेंशन और टेंशन हो जा जाना भी क्यों जा मजबूरी। फिर वो माल वाली गाड़ी के जागो अतीशी के लेके आवे बापड़ो है ना। फिर भी क्या मन में विचार आवे यार थोड़ी और बाड़ा अति के लेके आवे आया करता करता भी क्या अति हो जा और अति हो जा बत्ती हो जा ज्यादा हो जा और ज्यादा हो जा जनाब वो कोई बाढ़ के सारे। और फिर बठो बिन गांव का उठा के लावे गांव का उठावे कम मजो ज्यादा ली। फिर गांव में पूरा प्रचार हो जाए बाड़ो टिंगर पीवा है बड़े पी की पसरगो जना भी का के को नहीं हुए संबंध को नहीं हुए वही थारो कारण है। हाँ। तो अब देखो थारा में छोटा को ब्याह है और थे बारात में जा रहे हो थारे मन में कहीं को नहीं हुए कि ओ खे गुरुजी मारे तो छाती पर से सांप सो ही जाए। अब इनके बताऊं और जको नाम लियो है तो देखी को नहीं आज तक। शब्दा को सही चयन कर एक है गुरुजी सिन्ना के ऊपर से है ना। हाँ। अंग्रेजी में बोलते चेस्ट
अब देखो तारा में छोटा को ब्याह है, वो डीजे वाला गानों भी है क्या बजावे, थारी गलती को नहीं है। वो गानों बजावे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ना थारे में यार, यूं स्वरूप तो आफा। अब ले बागलो चे हुए मान लीजिए कालो पीड़ो ही है ना, लेकिन गानों बोल आग रही है जना आपने दुख हो जा वह को नहीं वह, और आपने फिर वो दुख अतो बढ़ जा कि गांव में कट्ठे भी कोई डीजे बाज तो है, आवाज आपन चौखी कौन लागे, क्या की आवाज चौखी कौन लागे डीजे की, अब कर क्यों कौन सा काफा चौखी कौन लागे। और कई बार अपन अपलो बापू पूछ ले कि छोरा वो डीजे की क्या बाजे है, हाँ जना थे तो एक ही जवाब दो कि बापू और डीजे बाप को बाजे जगह को बाप समझदार है ना। इसके बाद में अठाऊ वो वर क्या के ऊपर बैठ जा, घोड़ी पर बैठ जा ना, और वो जिया ही घोड़ी पर बैठे भी के बाद में कड़े पूंजा वधवाले घरा पूंजा, और वधु के घर को मुख्य दरवाजो है, भी मुख्य दरवाजा के ऊपर लकड़ी को बनेड़ो एक कलात्मक तोरण लागेड़ो है, और बी तोरण का ऊपर या बी तोरण ने वो घोड़ी पर बैठो बैठो आपकी कटार और झाड़ी की लकड़ी से कत्ती बार छुएगो 7 बार। बी रस्म ने क्या कह दिया, तोरण मारना। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, अरे रुको तो सुनो एक बार, तोरण तो मारन दो, थाली चकी रस्म ही ना सा जैसी पे, तो तोरण मारनो है और विजय को प्रतीक मान्यो जा, क्या को प्रतीक मान्यो जा, विजय को। तो तोरण है और क्या को बनेड़ो है, लकड़ी को, कड़े लागेड़ो है वधु के घर के मुख्य दरवाजे पर, और तोरण के पास में कौन आता है, वर, और वो वर घोड़ी पर बैठे बैठे अपनी कटार और झाड़ी की लकड़ी की सहायता से उसको क्या करता है, छूता है। भी रस्म ने क्या कह दिया, तोरण मारनो। तोरण मारने के बाद में वर है वो घोड़ी से नीचे उतर जा, अठे भी कुंवारा को मरण हुआ है, कुंवारा को अठे भी के हुए मरण हुआ है, क्यों, वो डीजे एक गानों पर चलावे, बाहरों फूल बरसा हो मेरा महबूबे आया है, कुंवारा टिंगरा का तो गोड्डा सा टूटसिया ही यहाँ। तोरण मारने के बाद में वर घोड़ी से नीचे उतर जा, फिर कौन सी रस्म हुए, ते सोच रहा हो बार रस्म में लियाऊं ही को नहीं, बार रस्म अब चाली है, पहले कौन चालती, देखो ना गुरुजी फितो काट वाली, न तो आपा काट्यो न कटवावा कोई कनु, हाँ थैला समझ लिया के, ना थे आरती को नहीं उतरवाओ जाओ, हाँ